लेकिन मुझे मालूम होता था कि क्या मेरे साथ चीजें, तो मैं ऊपर में आसमान में देख के बोलता था कि भगवान, जितना चैलेंज देना है ना दे दो, जितना परीक्षा लेना है ले लो, मैं जीत कर दिखाऊंगा, आपके हर एग्जाम को पास करके दिखाऊंगा। और एक दिन आएगा कि जब आप बोलोगे कि यार ये तो डरता ही नहीं है, हर एग्जाम को पास कर जाता है, अब एग्जाम इसको करने की जरूरत ही नहीं है। और वो चीजें मेरे साथ हुई। अब मेरे पास वो चीजें नहीं है, सब बढ़िया हो गया, सब अच्छा हो रहा है। अपना जो बदलाव है, वहां से गुजर कर मैं यहाँ तक आया हूँ, और आपको भी गुजरना पड़ेगा। आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं जब तक वहां से नहीं गुजरेंगे। और जिसके लाइफ में ये सब नहीं हो रहा है, वो कभी ख्वाब ना देखे बड़े आदमी बनने का, क्योंकि बैठे बैठे कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो बड़ा आदमी या अच्छा नंबर कुछ भी मेहनत करने से होता है। इतना बढ़िया सिलेबस जो तैयार हुआ मेरे हाथों से, ये भी कई बार सोचता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। क्योंकि मतलब जब शुरुआत किया था तो खाली केमिस्ट्री की शुरुआत किया था यूट्यूब पर। मैंने फिजिक्स के लिए मतलब शुरुआत बाद में किया था, लेकिन बहुत बढ़िया तैयार हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और अपडेट अभी करते ही रहना है। तो अभी लॉन्च करना है, सोच रहा हूँ पहले साइट लॉन्च करूँ या ऐप लॉन्च करूँ, कौन सा बेटर होगा आप लोग के लिए, क्या लगता है? आप लोग स्टूडेंट है, पहले ऐप लॉन्च किया जाए या साइट लॉन्च करूँ, वेबसाइट? ऐप। ऐप लॉन्च करूँ, ठीक है, तो ऐप ही लॉन्च किया जाएगा पहले। अब मेरा भी टाइम बचेगा, परचेजिंग वगैरह, सिलेबस और कोर्स वगैरह का, तो थोड़ा सा व्हाट्सएप पे टाइम चला जाता है। ऐप रहेगा तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स वहां पर कर पाएंगे। सवाल पूछता है, देखिए एग्जाम में सवाल पूछने का क्या होता है, वही चेक करना चाहता है ना कि आपने सिलेबस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है। आप सिलेबस पढ़ेंगे, जवाब दे के आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं बस। बहुत इनफ कंटेंट और मटेरियल मैंने दे रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने कोर्स को देखते हुए कि किसी भी मामले में जो मेरा कोर्स है, वो सीबीएसई के कोर्स, जो डिजाइन अच्छे टीचर सीबीएसई का पढ़ाते हैं, उससे उसके टक्कर का है। मतलब आप देखेंगे जो डीप में मैं पढ़ाता हूँ, वो नीट की तैयारी में इतना डीप में जाते हैं, या इसका आप देखेंगे जेई मेंस की तैयारी जाता है, या कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है, वहां पर जाता है, क्योंकि ट्रिक भी होता है, डीप भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो यस मैंने सर। लेवल लेवल को बढ़ा दिया है। ऑलरेडी लेवल मेरा हाई ही चल रहा है, लेकिन तरीका ऐसा है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप लोग इंजॉय करेंगे आप लोग। तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, आप लोग नीट वगैरह का भी ट्राई करेंगे या जेई मेंस का करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो। कुछ तो आपको याद भी करना पड़ेगा, कहते थे ना पहले देसी तरीका बचपन में, रटो याद करो, जब छोटे थे तो उस समय समझ नहीं आता तब भी रटते थे, अब वो काम यहाँ भी आपको थोड़ा करना चाहिए। देखिए खाली समझना सब कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है, मुझे भी पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे समझने का भी क्या फायदा है कि एग्जाम में जब हम लिखने के लिए जाएं तो हम वहाँ हमारा हाथ ही ना चले वहां पे, तो ये भी कोई फायदा ही नहीं है ना? या हम लिखे अपने मन से, थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो भी नंबर कम आएगा, तो इतना मेहनत करने से क्या फायदा है? एक होता है बिना समझे हुए रटना, वो गलत है। अगर समझ के रटा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रटने का मतलब 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। बोल बोल कर रटने से अच्छा लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है वो। आज तो सर प्रैक्टिकल था फिजिक्स का। कैसा गया? अच्छा गया सर। प्रैक्टिकल में क्या वाइवा पूछा था उन्होंने? यस सर, वाइवा मतलब नहीं लिए, बस वो मतलब प्रैक्टिकल लिखने लेके गए थे, तो हम्म। एक्सपेरिमेंट किए और मतलब हम्म। लैब में ले गए थे, फिर मतलब वहाँ पे ओम्स लॉ मतलब पूछे थे, रजिस्टर्स पूछे थे। ऐसा ही होता है, कोई सब डरते रहते हैं प्रैक्टिकल से। मैं कहता हूँ ये इंडिया भारत है ये, यहाँ पर चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो या ना, तो प्रैक्टिकली टेंशन नहीं लेना है, थ्योरी पेपर खाली लेना है। सर उसमें भी तो मतलब क्या फॉर्मेटिव मार्क्स और समेटिव मार्क्स होता है, तो सर हम्म। मतलब लोग दौड़ा देते हैं सर, मतलब इस सेंटर पे नहीं उस सेंटर पे मार्क्स मिलेगा। तो वहाँ पे अच्छा गए तो अच्छा। हम लोग, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे नहीं मतलब जहाँ से एडमिशन वहाँ पे होगा। अच्छा अच्छा। लोग बोल रहे थे सर मतलब 20 मार्क्स का होता है, तो जो लिए प्रैक्टिकल वो बोल हम्म। रहे हैं कि मेरे हाथ में बस 10 मार्क्स है।
हाँ, और वो 10 10 मार्क्स। फाइल का होता है, 10 फाइल का होता है, 10 वहाँ जो होता है उसका होता है एक्सपेरिमेंट का। हाँ तो एक्सपेरिमेंट वाले बोले कि जाके अपने सेंटर पे बात करो। हम्म। उनके हाथ में 10 बाकी फाइल का होता है, 20 कंप्लीट होता है तब जाके होता है। तो वो हालांकि नंबर अपने अपने हिसाब से वो देते हैं, बट वो कंबाइंड होके ही मार्कशीट में फिर आता है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कितना देते हैं। बोले कि फाइल जब में तो पैसा। नंबर पैसा ले रहे थे। हाँ 2000 सर, मतलब बोले तो मतलब अब देना ही पड़ रहा है। कितना लिया था? सर 4 सब्जेक्ट थे तो मतलब चारों में 2000 मांगे थे। 500 रुपये। हाँ प्रैक्टिकल पे। 500 रुपये पर सब्जेक्ट के? यस सर। हाँ। देख लो इसमें क्या करे अब। सर कोई ना, मैं बस पूरा वायर वूयर लगा के जाऊंगा ढंग से, रिकॉर्ड करके एफआईआर करेंगे इन पे। सर हम बोले कि मतलब बहुत जगह से नंबर, बहुत जगह से पैसे ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अरे तुम तो शांत रहो, बोलना नहीं चाहिए वरना फंस जाओगी। हम बोले सर बोल कहाँ रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको। ये गलत है, ये तो बहुत गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है ये फायदा उठाते हैं। मेरा भी स्टेट बोर्ड था तो कुछ मैंने भी शायद दिया था उस टाइम पे। मैं कभी कॉलेज गया नहीं था ना, तो मुझे देना पड़ता था, मैं बाहर पढ़ाई करता था। लेकिन यहाँ पर तो ओपन बोर्ड एनआईएस बोर्ड में इस तरह की कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लेते हैं। सर मेरे को तो सीधा ऑफर आया था और सर अभी भी तो सर 20,000 रुपए में। पढ़ेंगे। सर वो फॉर्मेटिव वाले मार्क्स के लिए बोल रहे थे कि वहाँ पे भी शायद पैसे मांग रहे थे लोग। खाली वो 10 मार्क्स के लिए 500 लिया है। यस सर। तो उसको तो वैसे भी पास करना होता है, तो ये तो काफी लूट मचा रखी है, तो गलत है ये। पैसे देने का सिस्टम ही मतलब नहीं भी दोगे तब भी वो पास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर यूनिटी हो तो यूनिटी होनी चाहिए। अगर सर मतलब मना करेंगे तो लोग मतलब बस 4 लोग दे रहे सर, एक लोग ना दे तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या कर सकते हैं इसमें। मैं इस पर 1.5 साल से मैं इसी चक्कर में कंफ्यूज रहता हूँ कि इन लोगों का क्या कोई इलाज और उपाय किया जाए। बहुत पैसा बीच में खा जाता है सब। तो इतना मैं कोर्स डिजाइन इतना मेहनत करवाता हूँ जिसमें मैं पैसा नहीं लेता हूँ, तो अरे मतलब सर वो तो बोल रहे थे कि ये बॉडी इसीलिए के लिए बना है कि मतलब लोग लूट मचाएं, ऐसा भी बोले। कोई जी नहीं सर, हर हमारा वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है ये सब। वेस्ट बंगाल हर जगह पर है ये, खाली वेस्ट बंगाल में, हर जगह वेस्ट बंगाल में ज्यादा, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है सर। पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें। उपाय कुछ करते हैं, थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाए ना, थोड़ा और ग्रो हो जाए चैनल, और अच्छा सा और एक ब्रांड की तरह बन जाए, तब मैं एक एक्शन जरूर लूंगा। लेकिन अभी मैं एक स्ट्रगलिंग वे में है मेरा चैनल, तो अभी अब कुछ यूट्यूबर्स ले सकते हैं, उनके पास है करने का, लेकिन वो भी खुद ही लूटते हैं। वो तो दूसरा से क्या करेंगे, वो खुद एडमिशन का 10,000 लेते हैं वही और चीज है ना उनके सर। पास कोई फोन करता है तो यहाँ पर वो एक्शन ले सकता है जो ये है, जो बिल्कुल अपने आप में साफ सुथरा होगा, करप्शन फ्री होगा, वही एक्शन ले पाएगा। अब यूपी में योगी जी का कोई मतलब करेक्शन नहीं, तो ये एक्शन ले लेते हैं। आज जो ऑलरेडी जिस स्टेट में नेता लोग हैं तो वो कहाँ से लेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम हो जाए मेरा, इस तरह का हो जाए तो लीगल काम कुछ मैं करूंगा। एक मैं क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बनाऊंगा मैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा जिसमें अगर स्टूडेंट से पैसे मांगे जाएं या कुछ भी ऐसा हो, तो वहां पर जो है वो पिटीशन डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा पता लगाऊंगा जिससे कुछ ऐसा हो कि उस पार्टिकुलर जगह पर जो है, भले ही मतलब मान के चलिए कि अब 2000 ये अक्टूबर का एग्जाम है। आप अपना माइक म्यूट कर लो तो उसका आवाज नहीं टकराएगा। अब तो अक्टूबर का एग्जाम है, तो अक्टूबर का एग्जाम है तो मान के चलिए कि बच्चों ने आवाज उठाया उस सेंटर से कि यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं, मान के चलिए आवाज उठाया बच्चों ने, तो एक पल के लिए मुझे दबा देंगे या मेरे प्लेटफॉर्म को दबा देंगे कि नहीं ये जो है मतलब एक होता है। लेकिन अगर वो उसी प्लेटफॉर्म पर फिर अगले एग्जाम में वहीं से बच्चे फिर करेंगे, तो 2-3 बार में ऑटोमेटिक वो हॉटस्पॉट बन जाएगा, तो फिर पैसे लेने से लोग डरेंगे कि नहीं, ऑलरेडी जो है ऊपर से काफी चीजें कई बार हो चुका है। काम होगा लेकिन मैं अकेला कितना करूंगा, या स्टूडेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, और इसके लिए थोड़ा काम किया जाएगा।
बाकी देखते हैं। बाकी अच्छा काम करता है तो आदमी का 100 दुश्मन तैयार हो जाता है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपना काम करना है और इसके लिए खिलाफ भी आवाज जरूर उठाऊंगा मैं। इसलिए मैं साइलेंट और चुप रहता हूँ। इस पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। क्या बनाऊँ वीडियो में, क्या बोलूँ मैं। अब 4 लोग दे रहा, बता रहे एक नहीं देगा तो भी दिक्कत, तो उस चक्कर में मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, मैं चुप हूँ अभी। कहने का मतलब ये है कि मतलब 4 लोग दे रहे हैं, तो अगर मना करेंगे तो भी तो लोग मतलब गलत समझेंगे ना कि मतलब पैसा नहीं देना समझोगे ये वो मतलब। बनाऊंगा एक खौफ, बनाऊंगा मैं इन लोगों का सेंटर्स पे, बाकी खौफ बनाऊंगा, एक ऐसा खौफ कि मेरा नाम लेते ही, यहाँ का नाम लेते ही जो है, एक दो जगह कुछ ऐसा जब इन लोग को होगा काम, तब जाके इन लोग का लेना बंद करेगा। कल बस मैं इतना ही बोली तो बोल रहे हैं कि टीचर से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो हम बोले सर अरे हम तो नहीं कुछ बोल रहे हैं और मतलब बता बस रहे हैं। बोला इन जो लोग का टीचर से पंगा लेता है वो फंस जाता है। कोई नहीं, वक्त का, सही वक्त का इंतजार ये लोग कर लें। अरे यार कुछ फोन वगैरह लेके जाते हैं, एविडेंस इकट्ठे होते तब तो मजा भी आता। नहीं, एविडेंस ले भी लोगे तो स्टूडेंट अकेला पड़ जाता है ना, कोई नहीं नहीं पीछे का सर, क्लास सपोर्ट में नहीं है। फोन सर आओ एक को खड़ा हुआ होता आगे, उसके पीछे भीड़ अपने आप लगती है। और स्टूडेंट्स इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता है। अब बोले ना, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, सपोर्ट भी ज्यादा है, वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही लूट रहे हैं, इसलिए वो उसका सपोर्ट नहीं देंगे। वो खाली व्यूज के चक्कर में वीडियोज खाली बना देंगे। नहीं नहीं सर, ऐसे तो जहाँ पे मतलब एडमिशन एडमिशन का पता किया था ना मैंने, तो वहाँ हम्म। पे मैंने पूछा कि पैसे दे के बताओ कैसे हो सकता है। मैंने सीधा पूछ लिया कि एनएस बोर्ड का होता ही ऐसे कुछ। तो कहता 20,000 रुपये लगेंगे, आपके 60 to 70% आ जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, रख तू तेरे पैसे, ईमानदारी से करेंगे। उतना तो ऐसे ही ले आओगे, जरूरत है जी। चलो जितना देखो। पढ़ा उतना तो मतलब आराम से आ जाएगा। नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ तो मेरा टारगेट खाली एनआईएस थोड़ी ना है। आप लोग के लिए मे भी आप लोग कहो कि सर का पैसा है खाली एनआईएस के लिए, वो तो मैं हमेशा आगे का सोच के चल रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट होता है, मेरा सिलेबस पढ़ने के बाद, कोर्स पढ़ने के बाद, वो लगता है आपको कि केवल एनआईएस के लिए बना है, वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसकी थिंकिंग बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो मैं आगे का सोच के करता हूँ। एनआईएस तो एक खाली आगे का होता है, तो खाली करना होता है। मैं कभी सोचता ही नहीं खाली एनआईएस के लिए काम कर रहा हूँ। खाली एनआईएस के लिए काम करना होता तो फिर मैं इतना क्यों करता, इतना वर्कशीट, इतना ये इतना क्यों करता। मैं मेन मेन वीडियोज बनाता, एक चैप्टर का एक वीडियो बनाता मैं, 20 चैप्टर 20 वीडियोज, 20 घंटा में कंप्लीट, बाकी नोट्स देके छुट्टी। मैं इतना क्यों करता, फिर इतना डिटेल में क्यों जाता, अगर केवल 60% के लिए एनआईएस के लिए काम करना होता तो। रात को मैं 2-2 4-4 बजे तक जग जग के वीडियो बनाया, इतना मेहनत किया, इतना ट्रिक्स दे क्यों दिया, क्योंकि मैं आगे का देख के सोच रहा हूँ। मुझे वो नहीं सोचना है मुझे कि अक्टूबर में खाली पेपर अप्रैल, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं आपको इस लायक बना दूंगा, ये तो एनआईएस जैसे कई एग्जाम आप निकाल लोगे, मुझे इस लायक आपको बनाना है। ये लास्ट एग्जाम थोड़ी आपकी जिंदगी का है, अभी तो आगे आप एग्जाम ही एग्जाम देना है। वो बात अलग है कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अट्रैक्टेड नहीं रहा, ना ही कोई एग्जाम वगैरह दिया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई जॉब की तैयारी में ये सब पूछा जाता है, नॉलेज होना चाहिए, तो काम करेगा वो स्टूडेंट को। तो मैं फ्यूचर को लेकर चलता हूँ, आपके पूरे करियर में आपने देखा होगा मैं आपसे आपका फ्यूचर करियर बोलता हूँ। कई लोग, आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि एनआईएस से क्या करियर फ्यूचर है, 12th से करियर फ्यूचर उतना नहीं है। तो मेरा मतलब केवल 12th के सर्टिफिकेट से नहीं होता है, मेरा मतलब आपके नॉलेज से होता है। आपका नॉलेज होगा, आपको पता आईएएस की तैयारी भी आप करेंगे तो वहां भी आपका काम कर जाएगा। आप साइंस वगैरह में जाएंगे तो, या जनरल कंपटीशन में जाएंगे वहां भी आपका काम कर जाएगा, एसएससी में आपका काम कर जाएगा। उसमें आपका टाइम, कम टाइम में प्रिपरेशन बढ़िया कर देंगे आप, आपका एवरीथिंग क्लियर होगा, और कई लोग अच्छा जॉब भी ले लेंगे। तो ये सोच के मैं काम करता हूँ मैं। लेकिन अभी आप लोग को ये चीजें नहीं होगा, आप लोग स्टूडेंट आगे का नहीं सोच सकते हैं, लेकिन मैं आगे का सोच के चलता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ खाली जिसको फॉर्मूला याद होगा ना, वो पासिंग मार्क्स ले आएगा। इतना पता हो कि ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या और कहाँ इस्तेमाल होता है, और आराम से पासिंग मार्क ले आएगा। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी हो, आराम से ले आएगा। और थ्योरी कुछ तो लिखेगा ही लिखेगा। बार जो है सिचुएशंस में उतना टेकल समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आइडिया लग रहा है। ऑफलाइन में डायरेक्ट चेहरा पढ़ लेता हूँ, मेरे सामने कोई बैठेगा तो चेहरा पढ़ के बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन भी मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूँ, इसलिए कोर्स का डिजाइन से लेके सारी चीजें है, मैं टाइम भी देता रहता हूँ।
बट वही है कि अलग अलग कंडीशंस हैं। आप लोग का इंडिया है, इंडिया में इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं। अब कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं से है। मुझे टाइम टेबल नहीं मालूम है, आप लोग वर्किंग है कि नहीं, नॉन वर्किंग है, कई लोग वर्किंग भी हैं, तो कई सारे इशू जो होते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो अब तो मुझे कुछ बोलने में भी मुझे 100 बार सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल के सोचता हूँ डिसिप्लिन में कि ये सारे वो स्टूडेंट है जो ऑफलाइन है, मैं तो यही सोच के चलता हूँ। अब कोई वर्किंग है या नहीं है वो डिसाइड करेगा, भाई वो कैसे मैनेज करेगा। तो उन लोगों की वजह से जो है हम नहीं लेके चलेंगे ना। अब 12th तक तो हम यही लेके चलते हैं कि नॉन वर्किंग स्टूडेंट ही होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, मैं तो यही लेके चलूंगा। 12th के बाद में उसके बाद होता है कि ठीक है वर्किंग वाले भी करेंगे जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो वो तो फिर लाइफ ही अलग हो जाती है, तरीका ही अलग हो जाता है। तो बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास में, और ऊपर वाले की कृपा से आप लोग का दिमाग भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। हमारा आपका साथ तो कुछ दिन रहेगा, यानी कि एनआईएस के पेपर देने के बाद आपको अभी जीवन में काफी आगे बढ़ना है। और ऐसे ऐसे ना जाने कितने एग्जाम आपका सामना करना पड़ेगा, ना केवल रिटन एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, भगवान भी कई परीक्षा आपसे लेंगे, कई सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, उनसे भी आपको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो, माता पिता आपके बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार जो है आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगा, और स्ट्रगल आए तो घबराना नहीं। जितना बढ़िया से आप घिसोगे, सोना घिसते हैं तभी पता चलता है सोना है कि नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी पालन पोषण दादा दादी ने किया, एक राजकुमार की तरह किया, बहुत बढ़िया सब कुछ रहा। लेकिन मैं बीमार बहुत रहता था, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था। तो मेरे माइंड में ये रहता था कि मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो मेरे लिए वो वरदान साबित हो गया, पढ़ाई फोकस रहा। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली एनसीआर में आया तो यहाँ पर जो है मुझे लगा पटना से पढ़कर आया हूँ, तो पटना में एक बार में 1,000 बच्चे बैठते हैं। मुझे लगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे ही बैच में 1,000 बच्चे बैठेंगे, मजा आएगा, ये होगा, सब कुछ होगा। बट एक चीज ये थी कि मैंने कम एज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं 12th में था, 12th के बाद ही मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया था। तो एक ढंग का प्लेटफॉर्म मेरे हाथ नहीं लगा, ढंग की चीजें मेरे पास नहीं लगी, और टैलेंट सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन वो सिमट गया। पर मैंने उम्मीद जारी रखा। अब देखिए ऑनलाइन की दुनिया में आया हूँ, तो अब यहाँ पर जो है लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब ऑल ओवर इंडिया टिकल है, विदेश से भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 1,000 2,000 10,000 बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो चीजें होती है, एक लाइफ में कुछ पार्ट होता है जहाँ पर स्ट्रगल पीरियड होता है, जहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप खाली हो गए। मेरे साथ ऐसा भी हुआ कई बार कि मैंने कपड़ों का भी बिजनेस किया, मैंने और भी बिजनेस किए हैं। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पर्स एकदम खाली पड़ जाता था, पैसे एकदम खाली। मुझे कुछ मतलब आप सोचेंगे 5 रुपया के ई रिक्शा बैठने के लिए मुझे 10 बार सोचता था कि बचा लेते हैं, है ना, काम करेगा या अगले दिन काम करेगा, कुछ इस तरह का। खाने पीने के लिए सोचते घर जाके खा लेंगे। और आज की डेट में जो है ऐसा नहीं है। आज काफी बढ़िया कंडीशन में हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही, आगे भी जा रहा है। तो समय एक जैसा नहीं रहता है, आप अपना काम करते चलिए। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मेरी बात याद रखना कि सर ने बताया था कि खाली एनआईएस का एग्जाम ही नहीं है, लाइफ में भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। तो उन सब से जो जीत कर आगे बढ़ेगा वही विजेता होता है। और जीवन है तो आपको हमेशा जीतना पड़ेगा, क्योंकि डार्विन ने भी कहा था, चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इस नेचर में वही जिंदा रह पाएगा, अपने आप को, अपना अस्तित्व बचा पाएगा जो कि नेचर से लड़ेगा। आपने हिरन को देखा है कितना वो लड़ता है, अगर वो यही भरोसे भगवान के भरोसे बैठ जाए या हिम्मत हार जाए तो तुरंत शेर खा जाएगा उसको। लेकिन वो जी जान से दौड़ता है, तब तक दौड़ता है जब तक वो बच ना जाए। तो ये नेचर में केवल आप ही नहीं है, सबके साथ है। ठीक है, तो ये दूसरी है, मतलब जिंदगी का दूसरा है स्ट्रगल, संघर्ष। और वही जाति या वही इंसान आगे बढ़ पाता है या अस्तित्व में रह पाता है जिसका संघर्ष होता है। जमा हुआ पानी में कहाँ से, जमा हुआ पानी में तो गंदगी, मच्छर बैठ जाएंगे, गंदगी आ जाएगी, बदबू आएगा उसमें, वो तो यूजलेस, कोई काम का ही नहीं होगा वो। तो जीवन में कुछ चीजें ट्विस्ट आएगी, निखरेगा, तो वही निखर के जब आप सोना बनेंगे, हीरा बनेंगे, तो दुनिया आपके पीछे फैन बन जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। कोई नहीं तो आपका, आपकी सोसाइटी में ही आपका एक ऐसा कुछ ऐसा होगा जो आपकी आत्मा कहेगी नहीं यार मैंने अपना बेस्ट दिया। यही सारी चीजें होती है। तो काफी चीजें हैं, कम टाइम में मुझे काफी अनुभव मिला। ऐसा भी था, मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बुरे दिन याद नहीं करता हूँ, लेकिन जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मुझे याद आता है कि मुझे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐप भी लॉन्च हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
मुझे जनरल कंपटीशन का भी साइंस करवाना है, बाद में जाके मैं अपना स्कूल भी अभी करूँगा। तो अब मेरे पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में आप समझ रहिएगा, स्कूल में अगर खोल देता हूँ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं पावर देख लीजिए, तो पैसे का तो मुद्दा ही नहीं है कि मैं 4,000 का शर्ट पहनूंगा कि 40,000 का शर्ट पहनूंगा। ये मेरे ऊपर डिसाइड होता है कि मैं कैसा लाइफ स्टाइल रखूंगा, उसका कोई इशू ही नहीं है। लेकिन उस टाइम को पब्लिक नहीं देखेगी, उस टाइम पे आप नहीं देख रहे कि मेरे बैक में क्या हुआ या आपके साथ जो हो रहा है, ये टाइम कोई नहीं देखेगा, ये आप केवल जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर स्ट्रगल आता है, चैलेंज आता है, तो खुश होना, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी स्ट्रगल आता है। नहीं तो अगर भगवान चाहे तो किसी को 2 वक्त की रोटी और एक छत के साथ उसकी जिंदगी खुश छोड़ देंगे, तो ठीक है, वो खाएगा पिएगा सोएगा, खाएगा पिएगा सोएगा मस्त। उसके लाइफ में ना मान सम्मान होगा, ना रिस्पेक्ट होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा, ना ट्विस्ट, कुछ तो नहीं होगा उसके लाइफ में। तो अगर आप अपनी तुलना उससे करेंगे कि उसकी लाइफ तो टेंशन फ्री है, तो आप बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास है ये चीज़ें। तो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। कई बार जो है चीज़ें बोल देता हूँ। স্যার আপনি স্যার আমি বাংলাতেই বলছি, আপনি যেইভাবে বলেন স্যার, সত্যি বলতে এইভাবেই মানে আপনার কথা শুনলেই पास হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এমনিতেই पास হয়ে যাবো স্যার। ठीक है, ऐसे ही पास हो जाएंगे आप जो जैसे बोल रहे हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको बात सुन के सर। देखिए, वही चीजें होती है। पहले क्या होता था ना कि इंसान थोड़ा संयम और डिसिप्लिन और पारिवारिक माहौल ऐसा होता था। अब इंसान अपने में सिमटता जा रहा है, तो ये चीजें कम होती जा रही है, तो इसीलिए इंसान टूट जल्दी जाता है। ऐसी बात नहीं, केवल सब टूट जल्दी जाता है, तो टूटना नहीं है इसके लिए। मेरे साथ पता है, मैं आपको इसी के साथ में बाइंड अप करूंगा वीडियो को। मैं जब जब मेरे पास चैलेंज आता था, जब जब मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे पास बिल्कुल पॉकेट खाली है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखिए, मेरे कपड़ा और ड्रेसअप सेंस तो कोई कह ही नहीं सकता था। ऑलरेडी मतलब मेरा ऑफिशियल लुक है, तो मेरे पास पॉकेट में पैसा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, देखने वाले तो लाइक करोड़पति है ये। लेकिन मुझे मालूम होता था कि क्या मेरे साथ चीज है, तो मैं ऊपर में आसमान में देख के बोलता था कि भगवान, जितना चैलेंज देना है ना दे दो, जितना परीक्षा लेना है ले लो, मैं जीत कर दिखाऊंगा, आपके हर एग्जाम को पास करके दिखाऊंगा। और एक दिन आएगा कि जब आप बोलोगे कि यार ये तो डरता ही नहीं है, हर एग्जाम को पास कर जाता है, अब एग्जाम इसको करने की जरूरत ही नहीं है। और वो चीजें मेरे साथ हुई। अब मेरे पास वो चीजें नहीं है, सब बढ़िया हो गया, सब अच्छा हो रहा है। अब तो आप अंदाजा नहीं लगाओगे, नेक्स्ट ईयर ही कम से कम मैं तकरीबन तकरीबन 30 लाख रुपए का अपना ऑफिस का ये या फ्लैट का ये दिल्ली में लेने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर के लेने वाला हूँ। ये खाली शुरुआत है ये। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बदलाव है, वहां से गुजर कर मैं यहाँ तक आया हूँ, और आपको भी गुजरना पड़ेगा। आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं जब तक वहां से नहीं गुजरेंगे। और जिसके लाइफ में ये सब नहीं हो रहा है, वो कभी ख्वाब ना देखे बड़े आदमी बनने का, क्योंकि बैठे बैठे कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो बड़ा आदमी या अच्छा नंबर कुछ भी मेहनत करने से होता है। तो इसको मैं बाइंड अप करता हूँ। पहले तो इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। मोटिवेशन जरूरी है, जरूरी है मोटिवेशन। मैं पढ़ाने के साथ साथ मेंटली भी काम